चलिए सबसे पहले मैं आज आपके सामने एसबीआई के कुछ अपडेट रखता हूँ। एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड में कुछ फंड्स के नाम यहाँ पे चेंज हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पे करीबन 8 से 10 ऐसे फंड हैं जिनका नाम चेंज हुआ है, तो वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर में क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का अभी डेटा कैसा दिख रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड से। कई फंड्स के यहाँ पे नेम चेंज हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जो एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड है वो अब एसबीआई चिल्ड्रन फंड के नाम से जाना जाएगा। इवन 8 ऐसे फंड हैं और ये 8 फंड का पूरा नाम यहाँ पे चेंज हुआ है। जैसे मैं एक दो आपके सामने रख दूँ। एसबीआई मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन फंड एसबीआई मीडियम ड्यूरेशन फंड के नाम से है। एसबीआई मैग्नम लो ड्यूरेशन फंड अब एसबीआई लो ड्यूरेशन फंड के नाम से जाना जाएगा। इट मीन्स कि जहाँ पे मैग्नम यूज़ होता था अब वो मैग्नम यहाँ पे स्किप किया गया है। और ये फंड्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि अब फंड का नाम यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। चलिए अब क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अगर देखा जाए तो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा 2024-2025 में यहाँ पे कमज़ोर देखने को मिला। 2024 जून जुलाई के बाद आंकड़े कमज़ोर रहे। कई ऐसे इन्वेस्टर ऐसे म्यूचुअल फंड से फिर बाहर भी निकले। अभी कैसा है स्थिति क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का? क्या आंकड़े बहुत कमज़ोर हैं? चलिए जानते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का लमसम रिटर्न क्या कहता है। कैटेगरी एवरेज से क्या अभी बेहतर दिख रहा है या काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है? लंबे समय का आंकड़ा क्या कहता है? तो ठीक आपके सामने ये आंकड़ा है, आप देख सकते हो। देखा जाए तो पिछले एक महीने में 3.27% का यहाँ पे नुकसान देखने को मिला है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 3.25% है। लगभग यहाँ पे गिरावट कैटेगरी एवरेज के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर मैं 3 मंथ का आंकड़ा देखूं तो 1.96% का गिरावट है इस फंड में, जबकि कैटेगरी एवरेज में करीबन 3% का गिरावट है। 6 मंथ में 0.27% का यहाँ पे गिरावट है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 1.29% का गिरावट है। वो एक साल का आंकड़ा देखें तो -6% के ऊपर का आंकड़ा है, जबकि कैटेगरी एवरेज में -8% के ऊपर का नुकसान देखने को मिल रहा है। 2 साल में यहाँ पे 10% के ऊपर का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में भी 10% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 3 साल का देखें तो जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 20% के आसपास है। कैटेगरी एवरेज में 17% है। 4 साल में अगर आप देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड ने 17.6% के रिटर्न को मेंटेन किया है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 13.61% का यहाँ रिटर्न है। 5 साल में देखोगे तो करीबन 30% के आसपास का रिटर्न इस फंड ने दिया है। ये एनुअलाइज रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में करीबन 21 से 22%, 7 साल में 25 से 26% के रिटर्न को मेंटेन किया है। कैटेगरी एवरेज में 18% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे, चाहे आप 1 महीने का आंकड़ा देख लो, शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करूं 1 साल से लेके आप 1 महीने के आंकड़ों पर नज़र डालोगे तो कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे देखोगे तो बेहतर ही देखने को मिल रहा है। और अगर आप लंबे समय की बात करोगे, 7 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल का आंकड़ा देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा पैसा बना के दिया है। डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि कैटेगरी एवरेज में अगर आप देखोगे 7 साल में तो 18% का रिटर्न है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस फंड ने करीबन कैटेगरी एवरेज से 7% ज़्यादा रिटर्न बना के दिया। 5 साल में देखोगे तो जो कैटेगरी एवरेज में 21 से 22% का रिटर्न है, वो इस म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो करीबन 30%। इट मीन्स कि करीबन 8% से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर आप 4 साल का आंकड़ा देखोगे तो 4 से 5% का ज़्यादा रिटर्न है कैटेगरी एवरेज से। और ऐसे शॉर्ट ड्यूरेशन में देखोगे तो कैटेगरी एवरेज के आसपास है। लॉन्ग ड्यूरेशन में देखोगे तो कैटेगरी एवरेज से कहीं ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के आंकड़े अभी भी कमज़ोर नहीं है। आंकड़ों में कुछ अभी भी नेगेटिव यहाँ पे पॉइंट नहीं देखने को मिला है। हालांकि अगर मैं जून जुलाई 2024 से लेके जनवरी फरवरी तक का आंकड़ा देखूं, जी हाँ 2025 तक का, तो उस समय इस म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न था वो काफ़ी नेगेटिव में देखने को मिला। लेकिन ठीक फरवरी के बाद कुछ रिकवरी हुआ और अब जो स्थिति देखने को मिल रहा है वो कैटेगरी एवरेज के आसपास या फिर कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि अभी भी इस म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देखने को मिल रहा है। अब धीरे धीरे देखें तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का एलोकेशन इंक्रीज हो रहा है, जिससे स्टेबिलिटी, डाउन साइड प्रोटेक्शन भी इस फंड में देखने को मिल रहा है। हालांकि देखो, जो यहाँ पे इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आप पहली बार कोई स्मॉल कैप सेलेक्ट करना चाहते हो, क्वांट स्मॉल कैप को सेलेक्ट करना चाहते हो, तो
तो एक रिसर्च ज़रूर करें। जी हाँ, अपना रिस्क ज़रूर मेजर करें कि क्या ये फ़ंड आपके लिए सूटेबल होगा या नहीं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या रहा है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।